दोस्तों, मध्य प्रदेश की रहने वाली चंद्रिका की जिंदगी बाहर से देखने वालों के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल देखो तो ऐसा लगता था मानो उसकी जिंदगी की हर जंग जीत ली हो। कभी किसी लग्जरी कार के साथ फोटो, कभी किसी महंगे होटल में पार्टी, तो कभी किसी नए शहर से ट्रैवल रील। सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ चमकदार। नई गाड़ियाँ खरीदना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और उस पूरी लाइफ स्टाइल को खुलेआम सोशल मीडिया पर दिखाना जैसे उसकी पहचान बन चुका था। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, हर जगह उसे सफलता ही सफलता मिलती दिख रही थी। और इस चमकदार बदलाव की शुरुआत उसी दिन से मानी जाती थी जब उसकी शादी अविनाश प्रजापति से हुई थी। दोस्तों, अविनाश प्रजापति बाहर से एक बड़ा बिजनेसमैन लगता था। कंस्ट्रक्शन का काम, इवेंट्स और इंटरटेनमेंट, हर सेक्टर में उसके नाम की कंपनियां थी। चंद्रिका सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि हर बिजनेस में उसकी पार्टनर भी थी। शादी के सालों बाद भी दोनों का रिश्ता ऐसा दिखता था जैसे अभी अभी उसकी शादी हुई हो। छोटे छोटे मौक़ों को भी ट्रेंड सेलिब्रेशन में बदल देना, महंगे गिफ्ट्स, विदेशी ट्रिप्स और कैमरे के सामने रोमांटिक पलों की नुमाइश, यह सब उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था। दोस्तों, उनका एक 6 साल का बेटा भी था। बाहर से देखने पर यह एक परफेक्ट फैमिली थी। पैसा, रुतबा, पावर और पॉलिटिक्स पहचान सब कुछ मौजूद था, लेकिन सच अक्सर चमक के पीछे छुपा होता है। दोस्तों, जो कपल सोशल मीडिया पर खुशियों का पोस्टर बॉय बना घूम रहा था, वही असल ज़िंदगी में एक ऐसा खेल खेल रहा था जिसने कई जिंदगियों को अंदर से तोड़ दिया था। हालात इतने गंभीर हो गए कि उनके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 राज्यों की पुलिस लग गई थी। यही वो केस है जो हमें सिखाता है कि जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। दोस्तों, अविनाश और चंद्रिका का काला सच जब सामने आता है तो अविनाश प्रजापति मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से ताल्लुक़ रखने वाला एक मैकेनिकल इंजीनियर था। पढ़ाई खत्म होते ही परिवार ने उसकी शादी कर दी थी। जिम्मेदारियां बढ़ी तो उसने ठेकेदारी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में काम ठीक चल रहा था, पैसा भी आया, लेकिन वक्त के साथ उसकी पर्सनल लाइफ बिखरने लगी थी। रिश्ते बिगड़े और आखिरकार उसकी पहली शादी टूट जाती है। डिवोर्स के बाद अविनाश ने खुद को बिजनेस और फिटनेस में झोंक दिया। उसने महंगी कारों और बाइक्स का ज़बरदस्त शौक था और यही शौक उसकी ज़िंदगी में अगला मोड़ लेकर आया। दोस्तों, एक दिन वह नई कार लेने एक शोरूम पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात हुई चंद्रिका पालीवाल से, जो वहां सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मामूली सी मुलाकात आगे चलकर एक ऐसा खौफनाक कहानी की नींव बनेगी जो देखने लायक होगी। दोस्तों, दोनों की बातचीत दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती प्यार में और फिर जल्द ही शादी में। चंद्रिका के आने के बाद अविनाश की जिंदगी जैसे रफ्तार पकड़ गई थी। नई नई कंपनियां खुली, इवेंट्स, कंस्ट्रक्शन, इंटरटेनमेंट। चंद्रिका सिर्फ घर नहीं संभाल रही थी, बल्कि प्रमोशन, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग में भी पूरी ताकत झोंक रही थी। दिखावा सो और नकली चमक, इस कपल की जिंदगी कम सो ज़्यादा लगती थी। हर पल कैमरे के लिए, हर एहसास रील के लिए। कभी टैटू, कभी शराब से सजा कमरा, कभी जिम वीडियो, कभी मॉडल्स के साथ शूट। सब कुछ सोशल मीडिया के लिए, प्यार कम, प्रदर्शन ज़्यादा। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक स्याह कहानी चल रही थी। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। सेविंग्स के नाम पर कुछ खास बचा नहीं था, लेकिन लाइफ स्टाइल वही ओवर द टॉप। और वहीं से शुरू हुआ गलत रास्ते का सफ़र। पहले लोगों को शो ऑफ और झूठी सक्सेस से प्रभावित किया गया, फिर ऐप डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और ट्रेंडिंग के नाम पर पैसे ऐंठे गए। लाखों रुपए लेकर यह कपल गायब हो जाता और उन्हीं पैसों से नई गाड़ियाँ, पार्टी और ट्रिप्स करता। फिर उसी लाइफ स्टाइल को इंस्टाग्राम पर दिखाकर नए शिकार तलाशे जाते थे। दोस्तों, जिस गाने को अविनाश अपनी कंपनी का प्रोडक्शन बताता था, वह भी झूठ निकला। यूट्यूब पर कहीं उसका नाम नहीं था। सब कुछ सिर्फ लोगों को फंसाने का जाल था। कुछ जगहों पर चंद्रिका का भाई भी इस खेल में शामिल रहा। दोस्तों, 24 अप्रैल 2023 को झांसी में उनके खिलाफ चीटिंग, साइबर क्राइम और धमकी केस दर्ज हुए थे।
तीनों गिरफ्तार हुए और भोपाल सेंट्रल जेल भेजे गए। जेल में इनकी मुलाकात हुई मिर्ची बाबा से। मिर्ची बाबा का राजनीतिक पकड़, पैसे और पहचान, इस मेल ने इन्हें और बेखौफ बना दिया दोस्तों। जेल से बाहर आने के बाद राजनीतिक कनेक्शन मजबूत हुए और कानून का डर खत्म हो गया। मैट्रिमोनियल साइट भोपाल में नया ठिकाना बना। फर्जी दस्तावेज, फर्जी पहचान, अब ठगी का तरीका भी बदल गया दोस्तों। शादी.com पर प्रोफाइल बनाई गई, खुद को तलाकशुदा स्टील फैक्ट्री ओनर बताया गया। इंस्टाग्राम पर नई फेक दुनिया रची गई, गाड़ियाँ, बॉडीगार्ड, पावर टारगेट थी। डिवोर्स और विधवा महिलाएं। भोपाल की एक 34 साल की महिला जो पहले से टूटी हुई थी, इस जाल में फंसी। प्यार, शादी के वादे, फ्यूचर प्लान, सब कुछ। तो 40 लाख कैश, 5 लाख के गहने सब सौंप दिए गए। फिर दिसंबर 2024 की वह रात, ड्रग्स, रेप वीडियो रिकॉर्डिंग, पैसा मिलने के बाद दूरी, फिर ब्लैकमेल। दोस्तों यही पैटर्न दोबारा दोहराया गया अप्रैल 2025 में एक और महिला के साथ, और यहीं से इंसाफ की शुरुआत होती है दोस्तों। हिम्मत जुटाकर पहली पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और दूसरी महिला भी सामने आई। अविनाश गिरफ्तार हुआ और चंद्रिका वहां से फरार हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि यह सब प्लान चंद्रिका का ही बनाया गया था। 3 राज्यों में पहले से 8 केस। 13 सितंबर 2025 को अविनाश जेल भेजा गया। चंद्रिका अब भी फरार है। जिस दिन पुलिस ने अविनाश को गिरफ्तार किया था दोस्तों, उसी दिन चंद्रिका अपने 6 साल के बेटी हायरी को लेकर भोपाल से निकल चुकी थी। उसका मोबाइल बंद हो गया था, पुराने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो चुके थे, इंस्टाग्राम की रील्स, लग्जरी पोस्टर सब गायब हो चुके थे। जो औरत कल तक अपनी ज़िंदगी को फ्लैक्स कर रही थी, आज वह खुद कानून से छुप कर भाग रही थी। तो पुलिस को पहले लगा शायद कुछ दिनों में खुद सामने आ जाएगी, लेकिन चंद्रिका कोई आम अपराधी नहीं थी दोस्तों। वह प्लान बनाकर चलने वाली खिलाड़ी थी। तो पुलिस ने जब अविनाश से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे वो राज सब सामने आने लगे, जो चंद्रिका को इस पूरे खेल की डायरेक्टर साबित कर रहे थे। दोस्तों कौन सी महिला को टारगेट करना है, कब शादी की बात छेड़नी है, कब पैसे मांगने हैं और कब वीडियो रिकॉर्ड करना है, हर स्टेप पहले से प्लान किया जाता था। अविनाश ने कबूल किया कि मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल चंद्रिका ही ऑपरेट किया करती थी, और मैसेज किया जाएगा, किस दिन कॉल होगी, किस दिन मिलने बुलाया जाएगा, सब कुछ वही तय किया करती थी। तो पुलिस को जब अविनाश के मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच मिली तो एक के बाद एक डरावने सच सामने आने लगे। कई महिलाओं के कुछ वीडियो डिलीट किए जा चुके थे, लेकिन कुछ बैकअप में अब भी मौजूद थे दोस्तों। यही वो हथियार था जिसके दम पर यह कपल खुद को अजय और अमर समझ रहा था। इंट्रोगेशन में अविनाश ने जो बात कही दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा डराने वाली बात थी। उसे पूरा भरोसा था कि कोई भी औरत बदनामी के डर से सामने नहीं आएगी। यही भरोसा बना इस अपराध की नींव, और यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, वैसे ही एक के बाद एक महिलाएं चुप्पी तोड़ने लगी। किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से सिर्फ इमोशनल इस्तेमाल। सबका पैटर्न एक जैसा था दोस्तों। प्यार, भरोसा, शादी का सपना और फिर धोखा। अब यह सिर्फ 2 पीड़ितों का केस नहीं रहा था दोस्तों, यह एक सीरियल क्राइम पैटर्न बन चुका था। और तभी से चंद्रिका की तलाश शुरू हो जाती है। भोपाल पुलिस ने चंद्रिका के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हर जगह अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों चंद्रिका ने अपना नाम तक बदल लिया था, और कभी उज्जैन, कभी इंदौर, तो कभी महाराष्ट्र बॉर्डर की खबरें भी आई, लेकिन हर बार वह एक कदम आगे ही निकल जाया करती थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वह अपने बेटे को ढाल बनाकर भाग रही थी। जिस बच्चे की परवरिश दूसरों की बर्बादी के पैसों से हो रही थी, आज वही बच्चा उसका ढाल बन चुका था। और उधर अविनाश की हालत भी गंभीर होने लगी थी दोस्तों। जेल में अविनाश की हालत बदल चुकी थी। जिस आदमी को कभी लगता था कि वह सिस्टम के ऊपर है, आज वही आदमी सलाखों के पीछे हर रात टूट रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि अंदर अगर चंद्रिका पकड़ी गई तो वह खुद को पूरी तरह बचा लेगी और शायद सारा दोष उसी पर डाल देगी। लेकिन कहानी अभी बाकी है दोस्तों। यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है। चंद्रिका
अब भी फरार है। नई नई शिकायतें अब भी सामने आ रही है और पुलिस को शक है कि यह एक इंटर स्टेट क्राइम नेटवर्क हो सकता है। चंद्रिका कहाँ छुपी है? क्या उसका बेटा सुरक्षित है? क्या कोई बड़ा राजनीतिक नाम इस केस में फंसेगा? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या उसे सज़ा मिलेगी है। इस कहानी का दोस्तों आखिरी मैसेज ये है कि यह कहानी उन महिलाओं के लिए है जो ज़िंदगी की सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रही होती है। महंगी गाड़ियाँ, बड़ी बातें, जल्दी शादी के वादे, यह सब कभी कभी शिकार का जाल होता है दोस्तों। आपकी चुप्पी नहीं, आपकी आवाज़ आपको बचाती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।